फरीदाबाद सूरजकुंड रोड स्थित विलेज अनंगपुर के संत ब्रिजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय वर्कशॉप की शुरुआत शुक्रवार को हो गई। इस खास मौके पर जो है सीबीएसई बोर्ड की ओर से डॉक्टर मौसम एस सिन्हा और डॉक्टर निधि सिरोही का बुके के द्वारा स्वागत एमएस वशिष्ठ जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने किया और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के फरीदाबाद शहर के विभिन्न स्कूलों के टीचर्स ने भाग लिया। और डॉक्टर निधि सिरोही आप देख रहे होंगे विजुअल पे, वह टीचर्स जो विभिन्न स्कूलों से आए हैं उनको जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इस 2 दिवसीय जो कार्यशाला है इसमें शहर के काफ़ी संख्या में स्कूल के जो टीचर्स भाग ले रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड समय समय पर इस तरह के जो है एजुकेशन कैसे बच्चों तक अच्छे तरीके से उसका क्या अंदाज रहेगा, क्या तरीका है, कैसे टीचर्स को अपने अंदर बदलाव लाना होगा, बच्चों के अंदर जो उनके अंदर जो खासियत उनकी जो निपुणता है उसको कैसे पहचानना होगा, उसको कैसे उसमें निखार लाना होगा। अब जो है कहीं ना कहीं माता पिता को दोस्ताना अंदाज बच्चों के साथ रखना होगा, उनके साथ ज़्यादा समय बिताना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। कहीं ना कहीं इसमें टीचर्स भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। वह बच्चों को इसकी जानकारी देंगी, पेरेंट्स को जानकारी देंगी। तमाम जो है इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियां जो है डॉक्टर निधि सिरोही हों या डॉक्टर मौसम एस सिन्हा हो, उन्होंने जानकारी दी। हमने भी मौके पर जाकर के जो है दोनों जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत की। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं एमएस वशिष्ठ संत ब्रिजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, वे खुद भी बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं और समय समय पर स्कूलों में जाते हैं। इस तरह की मोरल शिक्षा पर वह जोर देते हैं। हमने तीनों से बातचीत की और जाना कि आज जो पेरेंट्स की ये सबसे बड़ी समस्या है, कैसे इसको दूर किया जाए, बच्चों को कैसे टैकल किया जाए। तो आइए हमने बातचीत की, सुनिए पूरी वीडियो। सीबीएसई जो है आप टाइम समय समय पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर टीचर्स को अवगत कराते रहते हैं और उसके लिए ट्रेंड रिसोर्स पर्सन्स होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होते हैं। आज जो हमारे स्कूल में 2 दिन की जो वर्कशॉप है इसमें बाहर के स्कूलों से भी काफ़ी टीचर्स आए हुए हैं और हमारे अपने स्कूल के भी 40 अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। और आज का जो टॉपिक है बोर्ड की तरफ से असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन प्रोसेस है। मतलब हम बच्चों को कैसे असेस करें ट्रू सेंस में। खाली किताबी ज्ञान का असेसमेंट नहीं होता है, उनकी पूरी नॉलेज राइट फ्रॉम नर्सरी से लेकर 12th तक वो बच्चे कैसे सीखते हैं। कॉपी पेन, उनकी वैल्यू एजुकेशन, उनकी मॉरल वैल्यूज, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनकी क्लास में कैसे मैनेज किया जाता है बच्चों का सोशल बैकग्राउंड क्या होता है, उन सारी चीज़ों को कैसे असेस करना ट्रू सेंस में, ये आज की वर्कशॉप का एम है, ऑब्जेक्टिव है। शिक्षा का अंदाज बदलना होगा, नहीं बदल रहा है, ये अध्यापक टीचर्स को बदलना होगा अपने आप को। एजुकेशन चेंज हो रही है। आज एजुकेशन केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है, आज एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम है। और जितना जल्दी ये टीचर्स इस बात का एहसास करेंगे उतना ही वह टीचर्स अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट कर पाएंगे, ये मेरा अपना मानना है। और बाकी हमारे जो लर्निंग रिसोर्स पर्सन्स हैं ये दोनों आपको बताएंगे। मैं ललित सर को देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मौसम सिन्हा है, मैं प्रोफेसर हूँ और यहाँ जो वर्कशॉप हो रही है उसमें स्ट्रेंथनिंग असेसमेंट एंड इवैल्यूएटिव प्रैक्टिसेस के बारे में हो रही है। टीचर्स पढ़ाते बहुत कुछ हैं, किस अंदाज में पढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको असेस किया जाए। कैसे असेस करें? बच्चा पढ़ता बहुत कुछ है, मार्क्स उसके आते हैं, लेकिन मार्क्स कैसे आ रहे हैं, किस लेवल पे आ रहे हैं, क्या कमियां हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। असेसमेंट के बारे में ये सारी बातें होती हैं। और असेसमेंट के लिए हम कौन कौन से हेड्स या क्राइटेरिया हेड्स को तैयार करें, कैसे बच्चे को सही से हम असेस करें, ये तमाम बातें, ये तमाम प्रैक्टिसेस जो सीबीएसई ने दी हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इस पर बहुत जोर दिया गया है, उसको भी हम यहाँ पर साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं। सीबीएसई ऑलरेडी इस पर बहुत काम कर रही है और अपनी ओर से हम भी नए नए जो तरीके हैं, नए नए ढंग हैं, वो सब उनको टीचर्स को बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि 21वीं सदी में जो है शिक्षा और काफी चेंज आया है, इसके हिसाब से जो है पेरेंट्स को टेंशन में रहते हैं, इससे ज़्यादा टीचर्स टेंशन में रहते हैं, रिजल्ट अच्छा है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हैं, लेकिन शिक्षा में कोई चेंज नहीं आया। शिक्षा जो पहले थी वही आज है। बस ये कि बीच में हम कुंभ के मेले में खो गए थे। पहले जो हमारा स्तर था गुरुकुल सिस्टम, आज भी उसी की बात होती है। बीच में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हम ऑफ ट्रैक हो गए
और उसी की वजह से टीचर्स का माइंडसेट भी बदला। आज टीचर्स ज़्यादातर जो आ रहे हैं इस फील्ड में वो लास्ट ऑप्शन लेके इसको आ रहे हैं, जब कहीं जॉब नहीं लगती तो वो टीचिंग में चले जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी समस्याएं आती हैं क्योंकि माइंडसेट वो नहीं बनता, और हम एज ट्रेनर्स की कोशिश करते हैं कि उनका वो माइंडसेट बनाया जाए। अगर प्यार नहीं है तो प्यार हो जाए, ये कोशिश रहती है। मेरा नाम डॉक्टर निधि सिरोही है। मैं शिक्षा के एक शिक्षक हूँ, ट्रेनर हूँ, काफ़ी स्कूलों के प्रिंसिपल वगैरह रही हूँ। बट मूल रूप से मैं चाहती हूँ कि हम समाज में एक बदलाव लाएं, और जो विद्यालय है या क्लासरूम जो होता है वहाँ पर समाज बनता है, वो उसका क्रेडल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लासरूम। अभी समाज चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, इतना रैपिड चेंज जो समाज में आ रहा है, और जो शिक्षा प्रणाली या जिस तरीके की पेडागोजी क्लासरूम से हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, शायद हमारे बच्चों को उस स्तर पर हम प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो बाहर जो हो रहा है, जो हमने उनको क्लास में पढ़ाया है वो इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड पढ़ाई करना है। उसमें हमें माइंडसेट, जो एक मानसिक टीचर्स की जो मानसिकता है, उसमें एक बदलाव लाना है, और एक पॉजिटिव, एक सक्रिय बदलाव लेकर आना है। और उसके लिए ये है, ना केवल जो टेक्स्ट बुक है, एकेडमिक है, या जो सिलेबस दे रखा है उसके बियॉन्ड, उसमें हमें स्किल्स डेवलपमेंट करना है। हमें बच्चों को, जैसे एक कहावत है कि टुमारोज लर्नर्स हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से बदल रही हैं। अब आप एआई देखिए, जब से एआई आया है बिल्कुल एकदम सबको समाज में चेंज हो गया है। ये बच्चों को जो टेक्स्ट बुक्स में चाहिए, अगर हम बोलते हैं क्लास में पढ़ाओ, वो क्लास में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है घर जाकर वो अपना चैट जीपीटी खोल लेंगे या कुछ कितने सारे हैं वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो उससे बियॉन्ड उनको क्या चाहिए, ताकि वो जीवन में हैप्पी इंडिविजुअल्स, गुड ह्यूमन बींग्स एंड स्किल्ड ह्यूमन बींग्स, जो अपनी लाइवलीहुड कमा सके, अर्न कर सके और समाज को सुधार सके। और हिंदुस्तान में हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो उसका जो मूल चेंज है वो विद्यालय और शिक्षकों के साथ है। काफी स्ट्रेस रहता है, दबाव भी रहता है बच्चों का, अच्छा उसको स्ट्रेस को कम करने के लिए आपने क्या किया? देखिए, स्ट्रेस एक ऐसा शब्द है जिसका आजकल ओवर यूज हो रहा है। स्ट्रेस का मतलब ही क्या है? अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उसको स्ट्रेस क्यों बोला जाता है? उसको प्रिपेयर्डनेस क्यों नहीं बोला जाता? अगर टीचर्स भी हैं तो उनको वो स्ट्रेस क्यों? उनको तो खुशी खुशी है। वही एक हमारा मूल आधार है कि हम खुशी खुशी जाएं, हर बच्चे को समझें और हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाएं। उसमें अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम बाहर निकालें। जो हम उनको क्लासरूम में कराना चाहते हैं वो पढ़ सकें, समझ सकें और पॉजिटिव फील करें। वो एक सोशल गैदरिंग में अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएं, राइट? उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, उनको अवेयरनेस बढ़े, ये बताना टीचर का, वो टीचर तभी कर सकती है वो खुद खुश हो। तो स्कूल्स भी, और मैं जिस स्कूल में हूँ वहाँ के प्रिंसिपल सर से मेरी बहुत अच्छी बात हुई है। मुझे लगता नहीं यहाँ पर किसी प्रकार का टीचर्स को स्ट्रेस है। एक बहुत अच्छा, एक कंजीनियल, एक वर्किंग एनवायरनमेंट है वेयर एवरीबडी हैज टू लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर, राइट? तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस वर्ड को, जो आज समाज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसको थोड़ा सा बैकसीट दे दीजिए। कोई स्ट्रेस नहीं, ये हम मेहनत करना, आगे बढ़ना, उसके लिए सोच समझ के प्रिपेयर करना, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा लगता है, कोलैबोरेशन होता है, लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही सेंट मोहनलाल से ही हूँ, सेम स्कूल है हमारा, और मैं साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। और जो आज ये ट्रेनिंग है वो है इवैल्यूएशन के ऊपर, कि हम क्या ऐसे इवैल्यूएट करें बच्चों को कि जो उनकी लर्निंग भी अच्छे से फुलफिल हो और हम उनको, उनकी जो ट्रू कैपेसिटी है उनको हम पहचान सकें। ओके, तो आप फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इससे पहले भी? नहीं, बहुत बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूं। यहाँ पे आज जब मैंने देखा यहाँ पे कि सब लोग आए हुए हैं डिफरेंट स्कूल से, तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस तरीके का सीबीएसई ने जो वर्कशॉप किया है कि डिफरेंट स्कूल के टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिससे हम लोगों को न्यूज़ शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है। उनके साथ में डिफरेंट उनके ओपिनियन मिल रहे हैं, उनको रिसोर्स पर्सन के ओपिनियन मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ये एकदम से बहुत बढ़िया तरीका है सीबीएसई का इस तरीके का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है। के वर्कशॉप बहुत हेल्पफुल होते हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि हम अलग अलग तरह के बच्चों के साथ डील करते हैं और यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हम किस तरह से बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, उनकी ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस के लिए। तो आपको लग रहा है कि आज के समय में जितना बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने का एक टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है, उनके माता पिता का भी एक प्रेशर रहता है कि वो बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर के ऊपर भी दबाव है। टीचर के ऊपर तो प्रेशर है, मैं मानती हूँ, लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं अपने बच्चों को लेकर, तो पूरा कोऑपरेट करते हैं टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ, और टाइम टू टाइम वो टीचर्स को सपोर्ट भी करते हैं ताकि वो नई नई चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, अपने बच्चों के बिहेवियर के बारे में बताते हैं टीचर्स को कि कैसे हम उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।